हेलो एंड वेलकम। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में जो टेक्निकल सिलेबस है उस पूरे टेक्निकल सिलेबस को एप्लीकेशन पे कवर कर दिया जाएगा और अभी अभी हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे। देखिए, जो चीज़ें आपने पढ़ी वो एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस चीज़ पे वो आपको एमसीक्यू सीरीज़ में ही पता चलती है। तो आज से हम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निकल सिलेबस के ऊपर। और मैंने जो आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया हुआ है जो कि एप्लीकेशन पे भी है और इसी यूट्यूब चैनल पे भी है, उस लेक्चर नंबर 1 को अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस आज के आपको आएंगे करने, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज बेस्ड है वही लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखा है, समझा है, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 1 उसी के बेस्ड पे है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे और आराम से इन क्वेश्चंस को आपको जवाब देंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस कल को आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीजें पढ़ी हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, जो चीजें पढ़ी हैं उनके ऊपर कैसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर, वो चीजें आपको एमसीक्यू सीरीज में पता चलती हैं। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे अगर आप जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बोलिए, या यहाँ पे भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप बोलिए, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप करके आप बताइए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए, और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज का। और ये एमसीक्यूज हमारे लेक्चर नंबर 1 के ऊपर ही हैं। जो चीजें हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई वही लेक्चर नंबर 1 में यहां पे क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। ओके, इसी तरह लेक्चर नंबर 2 का एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बेस्ड होगा। लेक्चर नंबर 3 का एमसीक्यूज आपका लेक्चर नंबर 3 पे बेस्ड होगा। लेक्चर नंबर 4 का एमसीक्यू जो लाऊंगा वो आपके लेक्चर नंबर 4 पे बेस्ड होगा। तो आपका इजी हो जाएगा। लेक्चर को अच्छे से देख लो, तब जाके यहां पे एमसीक्यूज आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं टॉप मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को देख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए हैं और जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बेस बैंड सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज, बताइए मुझे बेस बैंड सिग्नल का और एक क्या नाम है। देखो, बेस बैंड सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके ये 4 ऑप्शंस में है, वो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो बेस बैंड सिग्नल का और एक नाम क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये है आपका सही जवाब। बेस बैंड सिग्नल का मॉड्यूलेटिंग नाम है सिग्नल। अच्छा, कैरियर सिग्नल पता है क्या है? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड को कैरियर के ऊपर ही बिठाया जाता है। कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब ए और कैरियर सिग्नल मतलब बी, दोनों को मिला के बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या है? बेस बैंड सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आंसर है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। हमारी लेक्चर सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं। चलिए, in modulation process frequency of carrier signal must be dash than modulating signal। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की हमेशा ज्यादा होती है दैन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर होती है दैन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि कैरियर के ऊपर ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैठती है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है, और कैरियर के ऊपर ही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बैठती है। तो कैरियर हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल मस्ट बी, फ्रीक्वेंसी इसकी मस्ट बी ग्रेटर दैन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, चलिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड का मतलब है अब दो को मिला के, बेस बैंड सिग्नल जब मिलती है कैरियर सिग्नल के साथ तब बनती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। चलिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। इस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। इस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं। मॉड्यूलेटिंग
मॉड्यूलेट, ING, मॉड्यूलेटिंग, एक है मॉड्यूलेटिंग, एक है मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सवाल है यहां पे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल होती है एज वेल एज बेस बैंड सिग्नल। ये तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का और एक नाम है। इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये तो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल का ही और एक नाम है। हाँ, कैरियर सिग्नल हमारा सही जवाब है, क्योंकि कैरियर सिग्नल ही होती है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में दो सिग्नल होते हैं, कैरियर सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। ओके, बेस बैंड सिग्नल को ही, देखो ना, बेस बैंड सिग्नल ये है, बेस बैंड सिग्नल को ही लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल को ही इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल हो, बेस बैंड सिग्नल हो, इंफॉर्मेशन सिग्नल हो, एक ही बात है। तो ये तो एक ही है, लेकिन कैरियर सिग्नल आपका यहां पे सही जवाब है। तो सी है आपका सही जवाब। बच्चों देखो, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा वो सोच रहे होंगे आप अक्सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर इतना टाइम क्यों ले रहा है आप अक्सर। लेकिन मैं सोच के लेके चलता हूँ कि शायद कभी कोई बच्चा हो जिसने लेक्चर सीरीज ना देखी हो। चलो, फिलहाल जिनने देखी होगी उनके लिए तो ये हलवा लग रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में इंफॉर्मेशन, देखो मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है कैरियर सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक ही बात है। कैरियर सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं, एक ही बात है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन। इन दोनों में किस में इंफॉर्मेशन नहीं होती? बेस बैंड सिग्नल में तो इंफॉर्मेशन होती है, बेस बैंड सिग्नल को में इंफॉर्मेशन होती है। बेस बैंड सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इसको मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इसको लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो बेस बैंड सिग्नल या उनके ये बाकी नाम जो है इनमें तो होती है, इनमें तो होती है इंफॉर्मेशन। कैरियर सिग्नल ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं होती, इसमें इंफॉर्मेशन खुद की नहीं होती है, ये बस कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन, किसमें नहीं होती इंफॉर्मेशन? कैरियर सिग्नल आपका सही जवाब है सी। बेस बैंड सिग्नल में होती है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल में होती है, इसी तरह इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है ना। ओके, इसके और नाम है, नामों में कंफ्यूज नहीं होना, बस बेस बैंड सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल एक ही बात है, ठीक है। चलिए, कैरियर सिग्नल में नहीं होती है इंफॉर्मेशन, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम पैरामीटर्स ऑफ, बताइए मॉड्यूलेशन प्रोसेस है जिसमें पैरामीटर्स चेंज किया जाता है। पैरामीटर का मतलब या तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, या तो फेज चेंज होगा। मतलब कुछ चेंज किया जाएगा, या तो एम्पलीट्यूड चेंज किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फेज मॉड्यूलेशन में, ठीक है ना। तो कुछ पैरामीटर्स चेंज करे जाएंगे, या तो एम्पलीट्यूड, या तो फ्रीक्वेंसी, या तो फेज। ऑफ किसका? आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, कैरियर सिग्नल आएगा, मैसेज सिग्नल आएगा, ऑल ऑफ देम आएगा। क्या आएगा? इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से किसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को चेंज किया जाता है, किसके पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है, तो यहां पे आएगा कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका सही जवाब है सी। बी इसका सही जवाब है, कैरियर सिग्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या हो सकती है? जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होती है जिसमें मैसेज छुपी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, कैरियर सिग्नल जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है। यही दो मिला के बनती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर होगा, ठीक है ना। यही दो मिला के बनती है मॉड्यूलेटेड। ये है TING मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये है TED मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फर्क है, मॉड्यूलेटिंग और मॉड्यूलेटेड में फर्क है। ये है मॉड्यूलेटेड, ये है मॉड्यूलेटिंग। ओके, चलिए, अब सवाल है, ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब ये जो ऊपर वाली सिग्नल है जो असल में जिसमें इंफॉर्मेशन होती है छुपी हुई, ठीक है ना। ओके, बीच में क्या है? ये कैरियर सिग्नल, ये वाली कैरियर सिग्नल है, सॉरी। तो ये जो ऊपर है जिसमें असल में इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी, वो ऑडियो सिग्नल हो सकता है क्या? हाँ। वो इंफॉर्मेशन वीडियो सिग्नल के फॉर्म में हो सकती है? हाँ। वो इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में हो सकती है? हाँ। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबो, इसका सही जवाब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं।
मॉड्यूलेशन इज डन एट डैश एंड डिमॉड्यूलेशन इज डन एट डैश। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से बंदा भेजता है इंफॉर्मेशन, तो ये है सेंडर। ये सेंडर जो है, और दूसरा जो है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है ना, या डेस्टिनेशन, ठीक है ना, डेस्टिनेशन रिसीवर, कुछ भी रिसीवर। चलो, यहाँ से एंटीना होता है जो ट्रांसमिट करता है, यहाँ से ट्रांसमीटर होता है, और इसके पास रिसीवर होता है। सेंडर के पास ट्रांसमीटर होता है। चलो, ट्रांसमीटर और जो सुनता है, जो वहां से रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, उधर होता है रिसीवर। डिवाइस होता है, सर्किटरी होती है रिसीवर की। ओके, चलिए, अब जहां से इंफॉर्मेशन जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, जहां इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको बोलते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर पे हमेशा मॉड्यूलेशन होती है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। रिसीवर पे हमेशा डिमॉड्यूलेशन होती है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ट्रांसमीटर पे हमेशा मॉड्यूलेशन होती है, रिसीवर पे हमेशा डिमॉड्यूलेशन होती है। ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेशन क्यों होती है? क्योंकि इंफॉर्मेशन को कैरियर के ऊपर बिठाया जाता है। रिसीवर पे डिमॉड्यूलेशन क्यों होती है? क्योंकि इस कैरियर को और इंफॉर्मेशन को अलग किया जाता है, तब इंसान सुनेगा इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो रिसीवर पे डिमॉड्यूलेशन होती है। मैंने आपको पढ़ा है ना मॉडेम, जिसमें मॉड्यूलेशन भी होता है, डिमॉड्यूलेशन भी होता है, एक डिवाइस होता है। चलिए, आगे भी वैसे पढ़ना है। फिलहाल मॉड्यूलेशन इज डन एट, मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर पे करनी पड़ती है, और डिमॉड्यूलेशन हमेशा रिसीविंग एंड पे करनी पड़ती है। तो इसका सही जवाब है ए ही। तो मॉड्यूलेशन इज डन एट ट्रांसमीटर एंड डिमॉड्यूलेशन इज डन एट रिसीवर। ओके, ए है इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिवाइस combines low frequency modulating signal with high frequency carrier signal? वो कौन सा डिवाइस है जो लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ जोड़ता है या सुपर इंपोज करता है इसको इसके ऊपर? देखो, इसी को तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ कंबाइन होती है, मिक्स होती है, वो तो मॉड्यूलेशन हुआ। लेकिन डिवाइस कौन सा है जो ये मॉड्यूलेशन करता है? डिवाइस को बोला जाता है मॉड्यूलेटर। क्या बोला जाता है? डिवाइस को बोला जाता है मॉड्यूलेटर। याद रखना, डिवाइस को क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव इज नोन एज। मैसेज सिग्नल को बिठाना, सुपर इम्पोज करना कैरियर वेव के ऊपर, मैसेज सिग्नल को सुपर इंपोज करना कैरियर के ऊपर, या मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ मिक्स करना, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स करना, कंबाइन करना, सुपर इंपोज करना एक ही बात है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, मैसेज सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल, या इसको बोलो आप इंफॉर्मेशन सिग्नल, एक ही बात है ना, या लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल, एक ही बात है। तो इसको जब आप बिठाते हैं कैरियर के ऊपर, जब आप ये मैसेज सिग्नल को बिठाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? ये तो मैंने बहुत पहले से पढ़ाया और आसान भी है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन है इसका सही जवाब। इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर अलग करना होता तब उसको बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। ओके, चलिए, वो होता है रिसीवर पे। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन? अच्छा, कोई ऐसा डिवाइस बताओ जो मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। ऐसा कोई डिवाइस बताइए। उसको बोलते हैं मॉडेम। एम ओ मतलब मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर। DEM मतलब डिमॉड्यूलेटर। ये दोनों करता है काम, मॉड्यूलेटर का भी डिमॉड्यूलेटर का भी। मॉडेम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये रहे आपके टॉप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको पता चले एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस आपको कल जाके पूछेगा। ये लेक्चर नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चंस थे। जिस भी बच्चे ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो हमारी एप्लीकेशन पे जाके देख सकता है, या यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकता है। हालांकि एप्लीकेशन पे पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको कुछ डेमो वीडियोज़ या कुछ ही वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 आप कहीं पर भी देखो, और उसी लेक्चर नंबर 1 के बेसिस पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमने आपको कराए। तो मिलते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में, और आपकी लेक्चर सीरीज कंटिन्यूअसली आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बताना कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने ये भी बोला कि हमारे कांस्टेबल बैच में जुड़ने के लिए आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल पार्ट में ही आप जुड़े, पूरे टेलीकम्युनिकेशन में जुड़े, या एग्जीक्यूटिव आर्मड IRF SDRF पे मिले, आपकी अपनी मर्जी है।
तो जुड़ने का तरीका बताया, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक के ज़रिए जाके बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हमारी पुरानी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उड़ गई है, हमें नई एप्लीकेशन बनानी पड़ी। हो सकता है कुछ बच्चों को वीडियोज़ नहीं आते होंगे, तो आप क्या करेगा बच्चा, आप एक काम करिए, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी जेके सिविल सर्विस नई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे ऐसा लोगो होगा, वहाँ पे 2-3 और एप्लीकेशन है, बस यही लोगो वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारी प्ले स्टोर पे पुरानी एप्लीकेशन उड़ गई, हमें नई एप्लीकेशन नए से मेहनत करनी पड़ी और नई एप्लीकेशन बनानी पड़ी। आपने अगर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आपको नए से इस एप्लीकेशन पे नई एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, बस आप 2-3 आवर्स तक वेट करिए, आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाएंगे, आपको फिर से बाई नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही इस वीडियो में, ओके बाय।